नमस्कार साथियों। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना अर्थात बिहार सिविल कोर्ट से बम्पर वैकेंसी आई है। तो ये वैकेंसी जो है इस बार 6 साल बाद आई है, तो आप इस अवसर को ना चूकें। आप इस वैकेंसी का फॉर्म जो है ज़रूर भरें। यदि आप ग्रेजुएट हैं या मैट्रिक पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें जो है 4 तरह के पोस्ट से संबंधित वैकेंसी आई है। तो हम बारी बारी से एक एक पोस्ट के बारे में बताएंगे, जो कि हर एक के लिए अलग अलग वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 03 कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, ये आपका जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 4 तरह का वैकेंसी है, कलर का भी, स्टेनोग्राफर का भी, कोर्ट रीडर का भी। तो आप अभी यहाँ पे कोर्ट रीडर का पोस्ट देख लीजिए। इस पोस्ट के बारे में हम जानते हैं। यहाँ नोटिस डाउनलोड हो रहा है। इसमें जो है आपको, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसमें जो है आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। तो आज इसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है टाइपिंग से संबंधित, वो सभी पर चर्चा करेंगे। और क्या क्या इसमें सिलेबस है, कितना फीस लगेगा, कब से फॉर्म भराएगा, ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए यहाँ देखिए, पोस्ट का नाम है आपका कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर। इसमें जो सीटों की संख्या है आपका 1132 सीट है, काफ़ी सीट है। पिछले बार 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 700 सीट था, और जिसमें कि 560 सीट ही भरा पाया था, जो कि सीटें खाली चली गई थी। इस वजह से खाली हो जाती है कि क्योंकि एक लड़का जो है दोनों तरह का टाइपिंग नहीं कर पाता, हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए, इस फॉर्म को जो है भरने का ओपनिंग डेट 20 सितंबर से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, और लास्ट जो है आपका 20 अक्टूबर तक फॉर्म भराएगा। और इसमें आपको जो है बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है, अर्थात आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो है आपको सर्टिफिकेट चाहिए इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का। और तीसरा आपको क्या चाहिए कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग, मतलब कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग आना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, तब आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अब एक ज़रूरी बात क्या है, इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप जो है अपने हैंडराइटिंग में ब्लैक इंक से वाइट पेपर पर डिक्लेरेशन लिखेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। ये आपका डिक्लेरेशन है, या तो आप हिंदी में लिखेंगे या तो आप इंग्लिश में लिखेंगे। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साइन और फोटोग्राफ के बारे में थोड़ा आप जान लेते हैं कि साइन जो है आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए, और फ़ोटो जो है आपका कलर फ़ोटो होना चाहिए। इसमें देखिए, बैकग्राउंड के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, तो आप जो है बैकग्राउंड वाइट ही डालें, चूँकि अधिकांशतः फॉर्म में वाइट ही मांगा जाता है। इससे संबंधित और भी बातें हैं। इसमें देखिए, एज जो रखा गया है, अगर आप 21 साल के हो चुके हैं और मैक्सिमम 37 साल तक का फॉर्म भरा जा सकता है, तो 21 साल से 37 साल तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और कैटेगरी में के अनुसार से आपको एज में छूट दिया जाएगा, 3 साल 5 साल करके। तो ये जो छूट आपको मिलेगा, या फिर इस कैटेगरी का जो लाभ मिलेगा, वो सिर्फ बिहार के ही स्टूडेंट को मिलेगा, अदर स्टेट वाले को ये लाभ नहीं मिलेगा। तो रिजर्वेशन के लिए आपको याद रखना होगा कि कैटेगरी का लाभ लेने के लिए बिहार का निवासी होना ज़रूरी है। अब यहाँ देखेंगे जनरल कंडीशन दिया है, ये उतना ज़रूरी नहीं होता है। जो जॉब या सर्विस करें उसको एनओसी लेकर फॉर्म भरना होता है, ये सभी बातें। या फिर अगर किसी के प्रति क्रिमिनल केस है तो वो लिखा है कि उसका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। तो ये सब तो आप पहले से भी जानते हैं। अब देखिए, इसमें पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब जो है आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए होना ज़रूरी है। इसमें मुख्य बातें देखिए क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे।
इससे पहले थोड़ा फीस के बारे में भी जान लेते हैं कि जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस रखा गया है 800 रुपये रखा गया है, जबकि पिछले वैकेंसी में जो है 400 रुपया मांगा गया था। इस बार 400 का इंक्रीज हो गया है। और SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 400 रखा गया है। अब चलते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए इसमें 3 टाइप से टेस्ट होगा। यहाँ लिखा है 3 स्टेज, प्रीलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू। तो देखिए प्रीलिम टेस्ट में पहले क्या क्या रहेगा ये चीज़ जानेंगे। तो प्रीलिम टेस्ट का देखिए इन्होंने सिर्फ लिखा है प्रीलिम टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर स्क्रीनिंग द कैंडिडेट डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। देखिए इस पोस्ट में यदि फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होता है तो इसका पीटी होगा, नहीं तो पीटी नहीं होगा, सिर्फ मेंस ही होगा। तो हम जानेंगे कि यहाँ पीटी अगर होता है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पिछले बार जो पूछा गया था 4 सेक्शन में पूछा गया था और 100 क्वेश्चन था। तो उसमें जो है आपका इंग्लिश था, मैथ था, हिंदी था, इंग्लिश, मैथ, हिंदी और आपका रीजनिंग और जीके जीएस, ये 4 सेक्शन से आपका पीटी एग्ज़ाम हुआ था। तो इस बार का पीटी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस नहीं दिया गया। उम्मीद है कि यदि पीटी होता है तो इस टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि 25-25 की संख्या रहेगी और 4 सेक्शन में बटा रहेगा। अब चलते हैं मेंस में। और पीटी आप क्वालिफाई करते हैं तो उसमें 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस के लिए इन्होंने दे रखा है सिलेबस क्या क्या है। मेंस में आपका 90 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये जो है मेंस होने के बाद इंटरव्यू होगा। तो मेंस में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। आपका 20 नंबर जो है इंग्लिश से पूछा जाएगा। ये जो है आपका सब्जेक्टिव पेपर है। तो इसमें लेटर राइटिंग पूछा जाएगा, ऐसे, कंप्रीहेंशन, वोकेबलरी, ये सब पूछा जाएगा। और हिंदी में जो है आपका समानार्थक शब्द, वाक् शुद्ध, लोकोक्ति, मुहावरा, ये सब पूछा जाएगा जो हिंदी का ग्रामर है। और हिंदी में जो है पिछले बार सब्जेक्टिव भी पूछा गया था। सब्जेक्टिव में जैसे ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज, ये सब भी था, संक्षेपण वगैरह भी। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है ये भी चीज़ें पूछ दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बातें लिखी नहीं गई है हिंदी के लिए, सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया है। तो आपको दोनों तैयार करके जाना है, क्योंकि हिंदी में भी सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये आपका 20-20 मार्क्स का हो गया। अब चलेंगे सेक्शन 3 में। 15 नंबर का जो है आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और मैथ से जो है आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि मैट्रिक स्तर से सवाल रहता है। और ये सभी सारे सवाल जो है इंग्लिश मीडियम में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा। सिर्फ हिंदी का जो क्वेश्चन है हिंदी में लिखा रहेगा, बाकी मैथ जो है आप हिंदी में खोजेंगे तो वहाँ हिंदी में नहीं लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ का पेपर हो, चाहे जीके का हो। तो यहाँ देखिए रीजनिंग आपका जो है 10 मार्क्स का है। और इस बार देखिए कंप्यूटर से भी 15 मार्क्स पूछा जाएगा। पिछले बार कंप्यूटर से नहीं पूछा जाता था। तो आपको जो है कंप्यूटर भी तैयार करना है। कंप्यूटर में क्या क्या तैयार करना है, ये MS ऑफिस से संबंधित जानना है। अर्थात आप DCA के बारे में जानते हैं तो समझिए आपका कंप्यूटर का बेसिक तैयार हो गया। तो आपको DCA से संबंधित पूछा जाएगा। और यहाँ देखिए लिखा है कि 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है। मैक्सिमम लोग 40% नंबर ले आते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये लोग ज़्यादा स्कोर कर देते हैं, तो आपको भी ज़्यादा स्कोर करना है सिलेक्शन के लिए। और देखिए ये पीटी हो गया, मेंस हो गया। उसके बाद आपका जो है स्किल टेस्ट होगा। और ये जो स्किल टेस्ट है आपका मेंस एग्ज़ाम के ही समय हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर शैल बी स्किल टेस्ट अलोंग विद द मेंस
रिटन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग मैनर। इसका मतलब है कि ये भी एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही होने वाला है, क्योंकि टाइपिंग जब ऑनलाइन होगा मेंस का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा। तो देखिए कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर टाइपिंग में इंग्लिश में आपको 50 मार्क्स मिलेगा और हिंदी में 50 मार्क्स। अब इसका स्पीड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हिंदी में क्या टाइपिंग चाहिए और इंग्लिश में क्या टाइपिंग चाहिए। तो इसमें आपको दोनों टाइपिंग करना होगा, हिंदी और इंग्लिश से। यदि आप किसी एक में फ़ेल हो गए, समझिए आप पूरा फ़ेल हो गए। तो इंग्लिश में आपका टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में जो है आपका 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और एक्यूरेसी 10% माप दिया जा रहा है। अब जानेंगे कि हिंदी टाइपिंग में ये लोग स्पष्ट नहीं किया गया है कि कुर्ती देव पे टाइपिंग लिया जाएगा या रेमिंगटन गेल या मंगल फ़ॉन्ट पे लिया जाएगा। तो आपको हम इसमें क्लियर कर देते हैं। यदि आप कुर्ती देव पे टाइपिंग करते हैं तो आप मंगल फ़ॉन्ट पर भी आप कर पाएंगे। मंगल फ़ॉन्ट में 2 फ़ॉन्ट होता है, एक होता है इनस्क्रिप्ट, एक होता है रेमिंगटन। तो मंगल फ़ॉन्ट में आप रेमिंगटन और कुर्ती देव दोनों मैच कर जाता है। यदि आप कुर्ती देव सीखते हैं समझिए आपका रेमिंगटन हो गया। रेमिंगटन में क्या होता है, थोड़ा सा एक दो की जो है चेंजेज होता है, तो वो आप एग्ज़ाम के टाइम भी सुधार सकते हैं। अगर आप इनस्क्रिप्ट सीखते हैं तो आप नहीं सुधार पाएंगे। तो आप अगर आपको सीखना है तो आप कुर्ती देव सीखिए, क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें हिंदी टाइपिंग में कुर्ती देव का ही फ़ॉन्ट मांगा गया था। तो इस बार भी उम्मीद है कुर्ती देव में ही मांगा जाएगा, क्योंकि यहाँ चर्चा नहीं किया गया है। अब चलते हैं आगे और भी डिटेल देख लेते हैं, कुछ विशेष रूप से हो तो। अब कोई डिटेल एक्स्ट्रा नहीं है, बस टाइपिंग लेकर ही थोड़ी बहुत समस्या होती है छात्रों को। तो टाइपिंग के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। आप कुर्ती देव सीखिए, उससे आपका जो है मंगल फ़ॉन्ट रेमिंगटन भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एक ही कीवर्ड होता है। देखिए दोनों में प्रॉब्लम क्या है, मंगल फ़ॉन्ट और कुर्ती देव में। कुर्ती देव में अगर आप जो बातें लिखते हैं, अगर आप उसको मेल के द्वारा किसी थर्ड पर्सन को भेजते हैं तो आप जो लिखे हैं वो चीज़ें स्पष्ट रूप से वहाँ जाती है नहीं। जैसे आप यहाँ राम लिखे हैं तो जो आप थर्ड पर्सन को भेजेंगे तो वहाँ राम नहीं दिखेगा, बल्कि वहाँ को, सो, टो, मो कुछ भी लिखेगा, मतलब कचरा हो जाता है। और इसी चीज़ को सुधार करके मंगल फ़ॉन्ट में लाया गया है, जिसमें कि रेमिंगटन गेल है। और इनस्क्रिप्ट भी सही है, लेकिन इनस्क्रिप्ट जो है अगर आप टाइपिंग सीखते हैं तो हो सकता है एग्ज़ाम में कुर्ती देव मांग ले तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप कुर्ती देव सीखिए, आपका रेमिंगटन भी हो जाएगा क्लियर और कुर्ती देव तो रहेगा ही क्लियर। तो ऐसा आप काम करिए कि एक चीज़ सीखिए, 2 चीज़ ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो इससे संबंधित आप चारों पोस्ट के बारे में जान लीजिए और इसके लिए 4 वीडियो बना है, आप चारों वीडियो को देखिए और आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद आई है और ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। और इसका ग्रेड पे जो है इसमें 2400 लिखा है, तो ये कोर्ट डिसीजन के बाद जो है ग्रेड पे भी बढ़ा दिया गया है, अब 4200 ग्रेड पे कर दिया गया है। अब आपके पास आएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।